गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 15 जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 421। अ पोएम इन विच अ सिंगल स्पीकर एट अ critical moment addresses another whose presence is implicit इन वॉट द स्पीकर सेज इज। एक पोएम है जिसमें सिंगल स्पीकर एक क्रिटिकल मोमेंट को एड्रेस करता है दूसरे के साथ, जिसकी प्रेजेंस स्पीकर जो कहता है उसमें निहित रहती है। उसको क्या कहते हैं? सोलिलोकी, असाइड, डायलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे बीपीएससी हो, आरपीएससी हो। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 422। द वर्ल्ड इन अनीता देसाई क्राई द पिकॉक सेंटर्स ऑन। आरपीएससी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी का एग्जाम 24 जून में लगा हुआ है, तो बच्चों की डिमांड थी कि आरपीएससी का सिलेबस करवा दिया जाए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द प्रोटैगोनिस्ट ऑब्सेशन विद द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 423। द मेजर एक्शन ऑफ द नॉवेल क्राई द पिकॉक टेक्स प्लेस इन द गार्डन, इन द सिटी क्लब, इनसाइड द बंगलो या इन मायाज माइंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मायाज माइंड। माया के दिमाग में जो चल रहा होता है वही मेजर एक्शन है इस नॉवेल का। एक्सप्लेनेशन देखिए। इस नॉवेल में एक भविष्यवाणी की जाती है कि जो मैरिज होती है माया और गौतमा की, इनकी मैरिज के चौथे साल ही इनकी डेथ हो जाती है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और ये भविष्यवाणी जो प्रोफेसी होती है ये माया के दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण वो पागल हो जाती है। इसमें देखिए, जिसके कारण वो पागल हो जाती है, पागलपन में ही अपने पति गौतमा को टेरेस से धक्का दे देती है और बाद में अपने आप को सुसाइड कर लेती है, जिससे जो प्रोफेसी होती है उसकी भी फुलफिलमेंट हो जाता है। प्रोफेसी भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है गौतमा और माया के मरने के बाद। तो याद रखिएगा इसमें मेन पॉइंट कि चौथे साल जो फोर्थ ईयर होती है, चौथे साल जो गौतमा और माया होती है, इन दोनों की मौत हो जाती है चौथे साल। गौतमा को धक्का दे दिया जाता है टेरेस से और अपने आप को सुसाइड कर लेती है माया। क्वेश्चन नंबर 424। द करेक्ट हेडिंग ऑफ अ लेटर कंसिस्ट ऑफ। तो लेटर की हेडिंग होती है, लेटर की हेडिंग में क्या शामिल रहता है? रिसीवर्स, एड्रेस एंड डेट, राइटर्स की एड्रेस एंड डेट, सब्जेक्ट ऑफ लेटर एंड डेट या डेट ओनली। आरपीएससी के सिलेबस में है और एलटी के सिलेबस में भी लेटर लगा हुआ है। लेटर राइटिंग एलटी के सिलेबस में भी है और आरपीएससी में भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइटर्स एड्रेस एंड डेट शामिल रहता है हेडिंग में। ये देखिए, जो लेटर की हेडिंग में शामिल रहता है सेंडर्स यानी भेजने वाले का एड्रेस और डेट, और ये इंफॉर्मेशन लिखी जाती है राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 425। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर कंटेन। इसमें कौन सा है जो बॉडी ऑफ ऑफिशियल लेटर में शामिल है? डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, जनरल रेफरेंस टू द वेलफेयर ऑफ द रेसिपिएंट, इंक्वायरी अबाउट द रेसिपिएंट हेल्थ या गुड विशेस फॉर द फैमिली ऑफ द रेसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 425 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ करेस्पॉन्डेंस। क्वेश्चन नंबर 426। द बेस्ट लाइन ऑफ टी एस इलेट इज इन द फॉर्म ऑफ। टी एस इलेट की पोएम है द बेस्ट लाइन किस फॉर्म में है? फ्रैगमेंट्री मोनोलॉग के फॉर्म में है, एक्सटेंडेड डायलॉग के फॉर्म में है, डिस्कसिव डिबेट है या लिटरेरी डिस्कशन है? देखिए, बेस्ट लाइन आपको पीजीटी में भी मिल जाएगा, यूपी पीजीटी आरपीएससी में भी लगा हुआ है,
तो हर एग्जाम में वेस्टलैंड आ ही जाता है, एक या दो क्वेश्चन वेस्टलैंड के पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैग्मेंटरी मोनोलॉग। फ्रैग्मेंटरी मोनोलॉग के फॉर्म में टीएस इलियट की वेस्टलैंड लिखा गया है। द वेस्टलैंड पोएम है टीएस इलियट की, एक फ्रैग्मेंटेड एक्सपेरिमेंट पोएम है जिसको करेक्टराइज किया गया फ्री वर्स के द्वारा, मतलब ये फ्री वर्स में लिखी गई है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, वैरायटी ऑफ वॉइस स्टाइल्स एंड लैंग्वेज है। मतलब वेस्टलैंड में फ्री वर्स में लिखी गई है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसकी फॉर्म है, स्टाइल है, वैरायटी ऑफ वॉइस स्टाइल्स एंड लैंग्वेजेस। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट वेस्टलैंड में है। फ्री वर्स है, फ्रैग्मेंटरी नरेटिव है, पॉलीवोकल है, इंटरटेक्चुअलिटी है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये एलिमेंट द वेस्टलैंड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 427, pick out the literary source to which Eliot owes the title of his poem The West Land, Golden Buff, From Ritual to Romance, Metamorphosis, Heart of Darkness। वेस्ट लैंड का सोर्स आपको बताना है, कहाँ से लिया गया है इसके टाइटल का सोर्स। क्वेश्चन नंबर 427 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये लिटरेरी सोर्स है द वेस्ट लैंड का। फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस ये है जेसी वेस्टन का वर्क, इसी वर्क से द वेस्ट लैंड का सोर्स लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 428, इन सेक्शन 5th व्हाट द थंडर साइड ऑफ द वेस्ट लैंड द लाइन ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड रिफर टू। द वेस्ट लैंड में 5 सेक्शन है, उसमें लास्ट सेक्शन है व्हाट द थंडर साइड। व्हाट द थंडर साइड में एक लाइन आई है, ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड। ये लाइन किसको रिफर करके कही गई है? फोनिशियन, जीसस क्राइस्ट, सेंट अगस्टाइन, यूजेनाइट्स। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जीसस क्राइस्ट को रिफर करके ये लाइन कही गई है, ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड। और ये लाइन आई है सेक्शन 5th में जिसका नाम है व्हाट द थंडर सेड। क्वेश्चन नंबर 429, Milton's on his blindness ends with the expression of the poets. Faith in God's way, questioning of the justice of God, pessimism, resentment at the loss of his talent. मिल्टन्स की पोएम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, उसकी समाप्ति होती है एक्सप्रेशन के साथ। पोएट के किस एक्सप्रेशन के साथ इस सोनेट की समाप्ति होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फेथ इन गॉड्स वे। क्वेश्चन नंबर 430, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। ऑप्शन ए, वन हु बियर्स his burden best, one who presents a true account of his talent, one who does not allow talent to become useless, one who makes full use of his talent। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 431, Charles Lamb in his essay in praise of chimney sweepers compared them on their early morning rounds too। चार्ल्स लैम्ब का एसी है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, उसमें कंपेयर करते हैं चिमनी स्वीपर का किसके साथ? मार्टिन लैक्स का, लिटिल मनी के साथ, एक्रोबैट के साथ या सोलो के साथ? अब चार्ल्स लैम्ब यूपी पीजीटी में भी है और आरपीएससी पीजीटी में भी है, तो दोनों में ही आपके काम आएंगे ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिन लैक्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, चार्ल्स लैम्ब का एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसमें चार्ल्स लैम्ब ने कंपेयर किया अर्ली मॉर्निंग चिमनी स्वीपर्स को मेटिंग लार्क्स का। ये मेटिंग लार्क्स एक प्रकार की बर्ड है, नोन फॉर इट्स चीयरफुल सिंगिंग एट डॉन, जो जानी जाती है अपने सिंगिंग के लिए।
Question number 432. Menace is orchestrated by Pinter in birthday party by subtle device. Which of the following is most Pinteresque in evoking menace? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Meg and Pete banal exchange about what the newspaper reports. Question number 433. Lamb loved a woman whom, however, he could not marry. What was her name? Mary Winterton, Alice Brownie, Anne Simmons या एलिस वाइट? लैम प्यार करते थे एक लेडी से जिसके साथ उनकी शादी नहीं हुई थी। आपको उस लेडी का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एन सिमॉन्स। क्वेश्चन नंबर 434. व्हाट इज द फेवरेट beverage ऑफ द चिमनी स्वीपर्स? जो चिमनी स्वीपर्स थे वो क्या पीना पसंद करते थे? सैसफ्रेस टी, बेटल नट्स, कॉफी, सैलो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैसफ्रस टी। ये पीना पसंद करते थे चिमनी स्वीपर्स। क्वेश्चन नंबर 435. Macbeth had been confident of his victory, but he becomes afraid when they choose the most appropriate reason for Macbeth frustration. ये देखिए, मैकबेथ यूपी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, पीपीएससी हर किसी में पूछा जाता है। देखिए, मैकबेथ को विश्वास था कि वह जीत जाएगा, परंतु वो डर जाता है। किस कारण वो उसको डर लगता है? Macbeth did not realize how large the army was. He could not find his armor. He feels helpless without his wife when she saw the Vietnam boat moving towards the castle. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, when he saw the Vietnam boat moving towards the castle. मैकबेथ को अपनी जीत पर विश्वास था, परंतु जब वो देखता है कि वियतनाम वुड उसके कैसल की तरफ आ रहा है, क्योंकि विजिस ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक तुमको कोई खतरा नहीं, जब तक कि वियतनाम वुड नाम का जंगल कैसल की तरफ नहीं मार्च करेगा। तब वो देख लेता है कि वियतनाम वुड का जंगल कैसल की तरफ आ रहा है, तो उसको डर लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 436. Choose the right word to complete the epigraph to the wasteland. आपको epigraph है, ये आपको complete करना है। For I saw with my own eye that Sibyl of Cuma hanging in a cage, and the boys were talking to her. What do you want, Sibyl? She answered, I want to. वो क्या चाहती है? I want to live, I want to die, I want to lie, I want to cry. यहाँ पे आपको फिल करना है। ये एपिग्राफ है वेस्टलैंड का। फॉर आई सॉ विद माई ओन आई, अपनी खुद की आंखों से देखा है कि सिविल ऑफ क्यूमा, क्यूमा की जो सिविल है वो लटकी हुई थी केज में, मतलब पिंजरे में लटकी हुई थी क्यूमा की सिविल, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। आई सॉ विद माई ओन आइज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिविल ऑफ क्यूमा, क्यूमा की सिविल है वो लटकी हुई है केज में, और जो लड़के हैं वो बातें कर रहे हैं उससे। व्हाट डू यू वांट सिविल, सिविल तुम क्या चाहती हो? तो सिविल रिस्पॉन्स करती है, आंसर करती है। क्या आंसर करती है? आई वांट टू लिव, आई वांट टू डाई, आई वांट टू लाई, आई वांट टू क्राई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई वांट टू डाई, वह मरना चाहती है। आई वांट टू डाई। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड का एपिग्राफ है, ये लिया गया है पेट्रोनियस साइटेरिकॉन से। तो ये नाम याद रखिएगा, पेट्रोनियस साइटेरिकॉन से टी.एस. इलियट वेस्टलैंड का एपिग्राफ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 437. व्हाट वाज ओरलैंडो इनहेरिटेंस इन एज यू लाइक इट? 100,000 crown, 20,000 crown, 1,000 crown, 3,000 ducats?
तो लाइक इट में ओरलैंडो को विरासत में कितना क्राउन्स मिलता है? व्हाट वाज ओरलैंडो इनहेरिटेंस इन एज यू लाइक इट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 क्राउन्स। 1000 क्राउन्स ओरलैंडो को विरासत में मिलता है। तब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो विरासत में ओरलैंडो को 1000 क्राउन्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 438, व्हाट इज द थीम ऑफ नॉवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर के नारायण? वेंडर ऑफ स्वीट आर के नारायण का वर्क है, नॉवेल है, इसकी थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैंस क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिन्यूअल। मैन की खोज आइडेंटिटी के लिए एंड सेल्फ रिन्यूअल के लिए, ये थीम है द वेंडर ऑफ स्वीट्स की। क्वेश्चन नंबर 439, विच ट्री डिड जगन कॉल एम्ब्रोसिया इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण? वेंडर ऑफ स्वीट्स है, उसमें जगन एम्ब्रोसिया, कौन से ट्री को एम्ब्रोसिया कहता है? मैग्नोलिया, महागैनी, मैंग्रोव, मार्गोसा। आरपीएससी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्गोसा। मार्गोसा ट्री को जगन कहता है एम्ब्रोसिया। एक्सप्लेनेशन देखिए, द वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण का जगन कहता है मार्गोसिया फ्लावर्स को एम्ब्रोसिया। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एम्ब्रोसिया आएगा, जिसको डिस्क्राइब किया गया है नीम के पेड़ के रूप में। ही आल्सो रिफर टू मार्गोसा एज संजीवनी, मतलब मार्गोसा को रिफर किया है संजीवनी के रूप में भी, जिसका मीनिंग होता है लाइफ गिविंग। जगन का मानना है कि इट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। इनका मानना है कि मरने के बाद भी मार्गोसा के द्वारा आदमी को जीवित किया जा सकता है, इसलिए उसने मार्गोसा को संजीवनी कहा है, जिसका मीनिंग होता है लाइफ गिविंग। क्वेश्चन नंबर 440, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोफेसी ऑफ द विचेस इन शेक्सपियर्स मैकबेथ? शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें कौन सी प्रोफेसी विचेस के द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए, बंकू विल बिगेट्स किंग। ऑप्शन बी, मैकबेथ विल बी थीन ऑफ काउडोर। ऑप्शन सी, मैकबेथ शैल मर्डर द किंग। या ऑप्शन डी, बंकू विल बी लेसर देन मैकबेथ बट ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 440 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मैकबेथ शैल मर्डर द किंग। ये प्रोफेसी विचेस ने नहीं की थी। बाकी बंकू विल बी गेट्स किंग, मैकबेथ विल बी थीन ऑफ काउडोर, बंकू विल बी लेसर देन मैकबेथ बट ग्रेटर, ये सारी प्रोफेसी विचेस ने की थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, बंकू विल बी गेट्स किंग, द विचेस explicitly prophesy that Banku's descendants will be kings। तो बंकू है वो राजा को जन्म देगा, मतलब बंकू के लड़के, बंकू के पुत्र ही राजा बनेंगे। मैकबेथ विल बी थेन ऑफ काउडोर, जब मैकबेथ विजय से मिलता है वो थेन ऑफ ग्लामिस रहता है तब स्टार्टिंग में, और विजय प्रोफेसी करती है, भविष्यवाणी करती है कि तुम भविष्य में थेन ऑफ काउडोर बन जाओगे। तो ये भी भविष्यवाणी सही है, मैकबेथ विल बी थेन ऑफ काउडोर। किंग डंकन ने कहा है मैकबेथ को थेन ऑफ काउडोर। बंकू विल लेसर देन मैकबेथ बट ग्रेटर, मतलब बंकू कम होगा मैकबेथ से लेकिन महान होगा। ये भी बिच ने प्रोफेसी की थी। तो तीन प्रोफेसी की थी, लेकिन मर्डर करने की प्रोफेसी बिचेस ने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 441, विच ऑफ द करेक्टर गिवन बिलो इज डिस्क्राइब्ड एज द बेल ऑफ द वॉल इन द प्ले द बर्थडे पार्टी? कौन से करेक्टर को डिस्क्राइब किया गया बेल ऑफ वॉल के रूप में द बर्थडे पार्टी? पेंटा की बर्थडे पार्टी है, इस प्ले में बेल ऑफ द वॉल किस करेक्टर को कहा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुलू को। क्वेश्चन नंबर 442, इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स आर के नारायण विच बुक्स
इज टू बी पब्लिश्ड बाय ट्रुथ पेंटिंग प्रेस। बैंड ऑफ स्वीट्स में कौन सी बुक को पब्लिश करवाया गया था ट्रुथ पेंटिंग प्रेस के द्वारा? नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, क्योर थ्रू नेचर डाइट, नेचर डाइट क्योर्स, या नेचर डाइट दैट क्योर्स नेचुरली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट। क्वेश्चन नंबर 443, वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट क्रिएटेड एंड रिटन बाय लैम्प। लैम्प के द्वारा कौन सा ऐसे नहीं लिखा गया है? इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ओल्ड चाइना, मॉडर्न गैलेंट्री, या माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माई स्कूल एंड स्कूल मास्टर। ये चार्ल्स लैम्प के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ओल्ड चाइना, मॉडर्न गैलेंट्री, ये ऐसे चार्ल्स लैम्प के हैं। क्वेश्चन नंबर 444, इट इज द मैन चार्ल्स लैम्प दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द चार्म ऑफ हिज राइटिंग वर्ड्स। हु सेज दिस? किसने कहा है? सेंट्सबरी, कैनन एंगर, डिक्वेंसी, यू वॉकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनन एंगर ने कहा है इट इज द मैन चार्ल्स लैम्प दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द चार्म ऑफ हिज रिटन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 445, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्टरम फादर। दिस सेंटेंस इज पार्ट ऑफ द लैम्प्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन। हु वॉज बर्टरम? जो एलिस के बच्चे हैं वो बर्टम को कहते हैं फादर, और ये सेंटेंस आया है ड्रीम चिल्ड्रन एसे में। अब आपको बताना है वे बर्टरम कौन थे। क्लोज रिलेटिव ऑफ लैम्प, लैम्प कलीग इन ईस्ट इंडिया हाउस, द मैन हु मैरिड द वुमैन whom लैम्प loved, लैम्प्स एल्डर ब्रदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मैन हु मैरिड द वुमैन whom लैम्प loved। बॉटम वही आदमी था जिसने शादी की थी उस महिला से जिससे लैम्प प्यार करते थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्रीम चिल्ड्रन ये ऐसे फिक्शनल अकाउंट ऑफ द लैम्प्स रिफ्लेक्शन ऑन हिज पास्ट एंड लॉस्ट लव। अलाइज वुमेन लैम्प लव, अलाइज वही वुमेन है जिससे लैम्प प्यार करते थे, वो नेवर मैरिड हिम, लेकिन शादी नहीं हो पाई थी। बर्टरम द मैन हु मैरिड एलिस, बर्टरम वही व्यक्ति है जो शादी करता है एलिस से। चिल्ड्रन जॉन एंड एलिस, एलिस बच्चों का नाम भी रहता है और एलिस मदर भी रहती है। जॉन एंड एलिस ये दो बच्चों के नाम है। लैम्प्स इमेजिन चिल्ड्रन, मतलब लैम्प के इमेजिनरी बच्चे। हु कॉल बॉटम फादर इन द ड्रीम, तो बॉटम को फादर कहते हैं सपने में। क्वेश्चन नंबर 446, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स क्राई द पिकॉक डिस्टेन टू डिस्कस एस्ट्रोलॉजी एंड पाल्मिस्ट्री एज प्यूराइल सब्जेक्ट। इसमें कौन सा करेक्टर है क्राई द पिकॉक में जो डिस्कस नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री? पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा, मतलब हाथ को देखकर जो भविष्य बताता है उसको कहते हैं पामिस्ट्री। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी पर डिस्कस नहीं करता है क्योंकि वो इसको एक प्यूराइल सब्जेक्ट, बचकाना सब्जेक्ट समझता है। कौन सा करेक्टर है? माया है, गौतमा है, हरवंश है, मिस्टर लाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतमा। क्वेश्चन नंबर 447, सैली टोन ही नीज ओ टू द वेस्ट विंड। रिलीजियस, स्टोइक, सार्कास्टिक, प्रोफेटिक। ओ टू द वेस्ट विंड की टोन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेटिक। क्वेश्चन नंबर 448, इन द एसे प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स व्हाट डज द मॉर्निंग स्वीप स्वीप बाय द चिमनी स्वीपर साउंड्स लाइक टू द राइटर। चार्ल्स लैम्प का ऐसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। इस ऐसे में जो चिमनी स्वीपर्स होते हैं सुबह में झाड़ू लगाते हैं, और वो झाड़ू लगाने की साउंड लेखक को किसकी तरह लगती है? साउंड ऑफ नाइटिंगेल की तरह लगती है राइटर को, साउंड ऑफ स्पैरो की तरह, साउंड ऑफ ब्रीज, या साउंड ऑफ कुकू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी साउंड ऑफ द स्पैरो। तो झाड़ू लगाते हैं चिमनी स्वीपर्स, जो झाड़ू की आवाज़ होती है वो आवाज़ लगती है राइटर को साउंड ऑफ स्पैरो की तरह। क्वेश्चन नंबर 449, व्हाट इज द फर्स्ट अपैरिशन टेल मैकबेथ। जो फर्स्ट भूत होता है वो क्या बताता है मैकबेथ को? Beware of Macduff, Thena 5, be proud and take no care, be bloody bold and resolute, seek to know no more। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Beware of Macduff, the Thane of 5। जो फर्स्ट भूत होता है, फर्स्ट अपैरिशन होता है, वो बताता है कि मैकडफ से सावधान रहो और थेना 5 से सावधान रहो। क्वेश्चन नंबर 450, आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन अ बार्बरी कॉक पिजियन ओवर हिज हेन, हु सेड टू होम। किसने किससे कहा है कि आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन अ बार्बरी कॉक पिजियन ओवर हिज हेन। एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट में, उसमें किसने किससे कहा है? ओलिवर टू सीलिया, सिल्वियस टू फेवे, रोसालिन टू ऑरलैंडो या जैकस टू एडम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोसालिन ऑरलैंडो से कहती है आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन अ बार्बरी क्वाक पिजियन ओवर हिज हेड। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।